So in last lecture, we discussed about the different types of dimmer and working principle and application of the different types of dimmer like resistance type of dimmer, then transformer type of dimmers and electronic based dimmers. So next topic is the control of enhancing lighting. So what do you understand from this word enhancing lighting? क्या समझ में आता है ये वर्ड में? Enhancing lighting means क्या होगा एनहांसिंग लाइटिंग मतलब? हाँ, एनहांसिंग का मतलब क्या होगा? एनहांसिंग, एनहांस करना मतलब इम्प्रूव करना, ठीक है। एनहांस किसी चीज को अगर बोल रहे हैं एनहांस करना है मतलब जो सिस्टम है उसको और बेटर बनाना है, ठीक है। दूसरा उसका मीनिंग रह सकता है कि उसको और, जैसा अपन कहते हैं नॉर्मली हाईलाइट होना, हाईलाइट करते हैं किसी चीज को अपन, तो ऐसे टाइप की लाइटिंग करना है जो अलग से स्पेसिफाई हो। सो अभी तक जितना अपन ने टॉपिक देखे स्टार्टिंग से, उसमें क्या कर रहे थे, लाइटिंग अपन जो बेसिक पर्पस था अपना वो था इल्यूमिनेशन के लिए, ठीक है। बट कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी होते हैं जहां पे अपने को अदर देन द इल्यूमिनेशन अपने को लाइटिंग करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल भी बताया था, माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए भी आपको एग्जांपल बताया था। स्टैचू जो लगे रहते हैं स्क्वायर पे, वहां पे लाइटिंग करना है, वहां पे भी इल्यूमिनेशन के लिए अपन लाइटिंग नहीं कर रहे हैं। दूसरा और क्या एग्जांपल बताया था मैंने? डेकोरेटिव लाइटिंग जो रहती है, जो बिल्डिंग्स में करते हैं अपन, जो 15 अगस्त और 26 जैन को अपने को जनरली दिखता है, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होंगे वहाँ पे जो लाइटिंग करते हैं वो भी डेकोरेटिव पर्पस, या फिर अपन घर में भी जो लाइटिंग करते हैं हॉल में वगैरह, अपना जो लिविंग रूम होता है वहाँ पे डेकोरेटिव टाइप ऑफ लाइटिंग करते हैं, तो वो सिर्फ इल्यूमिनेशन पर्पज के लिए नहीं है, वहाँ पे अपने को डेकोरेटिव पर्पज के लिए अपन लाइटिंग कर रहे हैं। सो वैसा ही ये एक टाइप की लाइटिंग है जिसको कहते हैं अपन एनहांसिंग टाइप ऑफ लाइटिंग। तो ये टाइप की लाइटिंग कहाँ पे दिखेंगी जनरली? तो जनरली जो आपके शोरूम्स है, स्पेशली ज्वेलरी शोरूम है या ज्वेलरी शॉप है, वहाँ पे आप जब जाते हो तो आपको दिखाई देता है कि वो रैक्स में ज्वेलरी रखी होती है कोई, और उसके ऊपर लाइटिंग की जाती है। तो वहाँ पे सिर्फ इल्यूमिनेशन के लिए नहीं उसको, क्योंकि क्या वहाँ पे क्या पर्पस है कि कस्टमर अगर कोई आ रहा है शॉप में तो उसको वो दूर से ही उसको अट्रैक्टिव दिखे, तो वो टाइप की जो लाइटिंग है वो है एनहांसिंग टाइप ऑफ लाइटिंग। ये सेम टाइप ऑफ लाइटिंग अपन कभी स्टेज में भी करते हैं, जैसे मैंने बताया स्टेज पे खड़े और पोडियम में अगर स्पीच दे रहा है कोई, तो उसके ऊपर अपन को लाइटिंग फोकस करते हैं। तो वो टाइप की जो लाइटिंग है वो, ये दिस इज दैट टाइप ऑफ लाइटिंग इज एनहांसिंग टाइप ऑफ लाइटिंग। So enhancing lighting is commonly used for the decorative and effective of visualization of gold, silver, diamond, watches, showroom and other purposes. और कौन से शोरूम रहते हैं जनरली? ऑटोमोबाइल में भी दिखता है आपको ऐसे, ऑटोमोबाइल का होगा या फिर क्लोथ्स के भी होंगे, वहाँ पे भी आपको इस प्रकार के दिखेंगी। मतलब उसका जो मेन काउंटर रहेगा वहाँ पे इस प्रकार कुछ जो भी मटेरियल रहेगा उसके ऊपर लाइटिंग करेंगे। सो वेरियस कलर इफेक्ट एंड लाइट इंटेंसिटी इज कंट्रोल इन एनहांसिंग लाइटिंग। कलर इफेक्ट और लाइट इंटेंसिटी इसमें प्रोवाइड करना है। देन व्हेन लाइटिंग कंट्रोल्स आर यूज्ड प्रॉपर्ली, एनर्जी विल बी सेव्ड एंड लाइफ ऑफ द लैम्प एंड एसेसरीज कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है। तो मेन पर्पस है इसको, एनहांसिंग लाइटिंग को आप डेकोरेटिव पर्पस से भी अगर कंपेयर करोगे तो इट इज सिमिलर टू द डेकोरेटिव टाइप ऑफ लाइटिंग। देन मेथड ऑफ लाइट कंट्रोल, लाइट कंट्रोल लास्ट लेक्चर में भी अपन ने डिस्कस किए थे, तो उसमें से एक मेथड जो थी वो डिस्कस किए थे, दैट इज अ डिमिंग मेथड। एक सिंपल जो मेथड है अपन जनरली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो है ऑन ऑफ मेथड, जिसमें सिंपल टॉगल स्विच है और उससे सप्लाई ऑन और ऑफ हो रहा है। बट उसमें और कुछ टाइप्स है,
वो देखेंगे। और सेकेंड वाली अपने डिमिंग कंट्रोल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमर क्या होते हैं। ऑन ऑफ कंट्रोल में द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लाइटिंग कंट्रोल इज ऑन ऑफ टॉगल स्विच। द अदर टाइप ऑफ लाइटिंग कंट्रोल इंक्लूड्स ऑक्यूपेंसी सेंसर। ये अदर टाइप ऑफ सेंसर्स यूज करके जो लाइटिंग हो रही है या फिर कंट्रोल जो हो रहा है वो भी ऑन ऑफ कंट्रोल में आता है। ठीक है, ये सुने ऑक्यूपेंसी सेंसर, डे लाइट सेंसर सुने, देखे कभी? ऑक्यूपेंसी सेंसर मतलब क्या होगा? ऑक्यूपेंसी मतलब रूम में कौन ऑक्यूपाई कर रहा है। ऑक्यूपाई सेंसर क्या करेगा, रूम में कोई है क्या वो सेंस करेगा, किसी पर्सन का ऑक्यूपेंसी है क्या वो सेंस करेगा। इफ अ सिंगल ओनली अ सिंगल पर्सन इज प्रेजेंट इज ओवर देयर इन द रूम, उसके हिसाब से वो लाइट्स और फैन जो है ऑन करेगा, वो सेंस करेगा उसका पोजीशन। समझ लो ये क्लासरूम है अपना और इतने लाइट और फैंस लगे हुए हैं और समझ लो एक ही पर्सन आया हुआ है सामने बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, ऑक्यूपेंसी सेंस करेगा, इससे रिलेटेड जो लैंप है और जो फैन है वो ऑन रखेगा, अदर ऑफ करेगा। वैसा ही अगर वो पर्सन बाहर चले गया तो ऑक्यूपेंसी जीरो होगी रूम की, तो सब स्विचेस फैन ऑफ करेगा। सब नंबर ऑफ पर्सन अगर ज़्यादा रहे, ऑक्यूपेंसी अगर ज़्यादा रही तो फिर लाइट और फैन उसके हिसाब से ऑन करेगा। सो ये ऑक्यूपेंसी सेंसर ये भी ऑन ऑफ कंट्रोल में आता है। डे लाइट सेंसर, डे लाइट सेंसर जनरली कहाँ लगे रहते हैं? स्ट्रीट लाइट में, यस। स्ट्रीट लाइट में डे लाइट सेंसर जनरली लगे रहते हैं। कभी डे लाइट सेंसर लगाते हैं या फिर कभी टाइमर लगाते हैं, वो डिपेंड करता है कौन से टाइप की स्ट्रीट लाइटिंग में आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डे लाइट सेंसर क्या करेगा, नाइट अगर समझ लो शाम में इवनिंग में आप 6 बजे के बाद अगर अंधेरा हो रहा है, डे लाइट जैसे जैसे कम होंगी वो सेंस करेगा और लाइट्स ऑन करेगा। मॉर्निंग में फिर 6 बजे के बाद वो जैसे डे लाइट आएंगी वो सेंस करेगा और उसको ऑफ करेगा। सो ऑन और ऑफ वो डिपेंड करेगा डे लाइट कैसा वेरी हो रहा है। जैसे समर में डे ज़्यादा देर तक चल रहता है, 7 बजे तक आपको उजाला दिखेगा। विंटर में क्या होता है, 5 साढ़े 5 के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो डे लाइट सेंस करेंगे और ऑन ऑफ करेंगे। टाइमर बेस्ड में क्या रहता है, उसमें टाइम प्रोवाइड करते हैं अपन कि 6 बजे ऑन होना चाहिए और मॉर्निंग में 6 बजे बंद होना चाहिए। वो कुछ भी सेंस नहीं करेगा, वो सिर्फ टाइमिंग देखेंगे और टाइमर के हिसाब से ऑन ऑफ करेंगे। तो ये है डे लाइट सेंसर। और एक होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी होता है, जनरली अपन उसमें माइक्रो प्रोजेक्ट या मेजर प्रोजेक्ट भी लास्ट ईयर बच्चों ने किए थे। प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो क्या कर रहा है, पोजिशनिंग सेंस करता है। जैसी ऑक्यूपेंसी सेंसर है ये ऑक्यूपेंसी सेंस कर रहा है, वैसे ही उसमें वो जैसा पर्सन आएगा, आपने देखे होंगे फर्स्ट ईयर का आपका जो अपना 14 नंबर का लैब है वहाँ पे लगा के रखे हैं। जैसा कोई पर्सन आ रहा है वो उसको सेंस कर रहा है, काउंट कर रहा है, काउंटर बेस्ड भी है, तो उसके ऊपर से वो भी अपन इसमें ऑन ऑफ कंट्रोल टेक्निक में उसको यूज कर सकते हैं। Occupancy sensor uses the passive infrared, ultrasonic and dual technology sensor serve three basic function. अब ये दिख नहीं रहा है, एक मिनट। ऑक्यूपेंसी सेंसर जो है 3 फंक्शन सर्व कर रहा है। फर्स्ट वन इज टू टर्न ऑफ ऑटोमेटिक लाइट ऑन व्हेन अ रूम बिकम्स ऑक्यूपाइड। ये अभी डिपेंड करेगा आप कैसे टाइप का सेंसर यूज कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा काउंट और पर्सन को सेंस ना करते हुए एक पर्सन भी अगर एंट्री कर रहा है तो सब ऑन कर सकते हैं अपन। तो वो डिपेंड करता है अपन प्रोग्रामिंग या फिर डिजाइनिंग कैसा कर रहे हैं। टू कीप द लाइट ऑन विदाउट इंटरप्शन व्हाइल द कंट्रोल स्पेस इज ऑक्यूपाइड। जब तक ऑक्यूपेंसी है तब तक वो ऑन रखेगा, उसको ऑन ऑफ नहीं करेगा। टू टर्न द लाइट्स ऑफ विद इन अ प्रीसेट टाइम पीरियड आफ्टर द स्पेस हैज बीन वैकेंट। ठीक है, प्रीसेट टाइम ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप क्लासरूम का एग्जांपल लेंगे अपन, तो कभी ब्रेक है समझ लो, तो बाहर जा सकते हैं स्टूडेंट और फिर 5-10 सेकंड में वापस भी आ सकते हैं। तो ये प्रीसेट टाइम अपने को कुछ देना पड़ेगा उसके लिए कि ऑक्यूपेंसीज अगर जीरो हो गई है तो उसके लिए कुछ 15-20-30 सेकेंड
का डिले रखेंगे, अगर 30 सेकेंड तक भी कोई ऑक्यूपेंसी वापस नहीं आ रही है तो ऑफ करें। सो प्रीसेट टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें। लक्स मेथड फॉर लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल कैन बी यूज। ये क्या लक्स मेथड क्या है? लक्स मेथड में आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो लक्स लग रहा है एप्लीकेशन को, उसका जितना रिक्वायरमेंट है उतना वो उसके जो अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, कंट्रोल सर्किटरी, वो सेंस करेगा। लक्स कितना है वो भी सेंस करेगा। क्लासरूम अगर है तो 300 लक्स चाहिए अपने को, तो वो भी सेंस करेगा। वो 300 हो रहा है तो ऑन करेगा। क्लास अगर रन हो रही है तो समझ लो ऑन रखेगा, पर ब्रेक है कुछ है तो वो इंटेंसिटी कम करेंगे। तो वो लक्स मेथड भी यूज कर सकते हैं। 1 and 2 way स्विच यूज फॉर कंट्रोल फॉर 2 different प्लेसेस। तो ये 2 वे स्विचेस का है, ये भी अपन कर सकते हैं अलग अलग। देन डिमिंग कंट्रोल, ये दूसरी मेथड है जो अपन ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमर्स। तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन, लाइट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सोर्स इज कंट्रोल्ड स्मूथली। ठीक है, स्मूथली अपन वेरी कर सकते हैं। सिंपल टू कंट्रोल एंड हैंडल, लाइट वेट, ये सब अपन ने डिमर देखे लास्ट लेक्चर में, कौन कौन से टाइप के डिमर है। कॉम्पैक्ट इन साइज एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक डिमर। इलेक्ट्रिक डिमर मतलब कौन से टाइप का डिमर रहेगा वो, ट्रांसफॉर्मर बेस या फिर रेजिस्टेंस बेस। रेजिस्टेंस बेस जो थे अपने दो टाइप, रेजिस्टेंस, सिंपल रेजिस्टेंस और सॉल्ट वाटर, और ट्रांसफॉर्मर के तीनों टाइप जो है वो सब कम्स इन दी इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ डिमर। और ये कंपैरिजन है विद डिमिंग कंट्रोल। जनरली आप अभी देखोगे तो वो टाइप के डिमर आपको दिखने में यूज में नहीं दिखेंगे। जितने भी डिमर है वो सब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, डायक बेस्ड अपन ने जो देखे हैं वो टाइप के। So light intensity can be controlled by controlling the voltage, current and frequency. फ्रीक्वेंसी से कैसे कंट्रोल होगा? वोल्टेज और करंट का तो अपन ने देखे हैं, फ्रीक्वेंसी से कैसे कंट्रोल हो सकता है? हम्म, कैसा कंट्रोल करेंगे फ्रीक्वेंसी से? तो जनरली वो मेथड रहती है V/F मेथड, जो अपन ड्राइव में भी यूज करते हैं, वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी रेशियो। ठीक है, तो इसमें अपन अभी तक जितनी मेथड देखे थे, डिस्कस किए अपन ने लास्ट लेक्चर में, ऑल मेथड्स में क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं। But in this frequency V/F method, in this we are using the variable frequency, different types of। अब जैसे जनरली अपना 50 हर्ट्स होता है, 50 हर्ट्स ना यूज करते हुए उसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी करेंगे, और V/F रेशो जो है अपना उसको कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज अपना 230 वोल्ट ही रहेगा और फ्रीक्वेंसी अपन वेरी करेंगे। फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे तो वो लास्ट टाइम भी मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी वेरी करने से क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ करंट भी चेंज हो रहा है। वो अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। फ्रीक्वेंसी अगर वेरी करेंगे तो फिर आपका रिएक्टेंस चेंज होगा, रिएक्टेंस चेंज हो रहा है तो इम्पीडेंस चेंज होगा, इम्पीडेंस चेंज हो रहा है तो करंट चेंज होगा उसके हिसाब से। तो इसलिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी करके भी आप इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। पर इसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी अगर अपने को करना है तो एडिशनल इक्विपमेंट्स लगेंगे, ऑसिलेटर्स लगेंगे, वो सब जो है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू जो अदर मेथड अपन ने देखे। So due to simple in operation can be used for the stage lighting, garden lighting, etc. स्टेज लाइटिंग का एग्जांपल बताया मैंने क्या करते हैं, हर एक अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अपन डिमिंग कंट्रोल परफॉर्म कर सकते हैं। सो ऑन डिमिंग कंट्रोल और ऑन ऑफ कंट्रोल, इसमें कंपैरिजन क्या है, स्पेसिफिकली इसमें क्यों रखा हूं मैंने, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। आप अगर देखोगे जो मॉडल आंसर मैंने शेयर किया या फिर क्वेश्चन पेपर भी आप देखोगे, तो ऑन ऑफ मेथड और डिमिंग कंट्रोल मेथड, इनका कंपैरिजन बहुत बार पूछा हुआ है फॉर 4 मार्क्स। तो इसलिए स्पेसिफिकली इसमें रखा हुआ, आप रीड करोगे तो समझ में आएगा। टू टर्न ऑन ऑफ द लैम्प बाय द डिमर, डिमर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे टॉगल स्विच जो नॉर्मल रहती है वो यूज कर रहे हैं अपन। टू टर्न ऑटोमेटिकली ऑन बाय स्विच व्हेन रूम बिकम्स ऑक्यूपाइड, मतलब ऑक्यूपाइड सेंसर इसमें यूज कर रहे हैं। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इज लेस, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इज मोर। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट 2 से 3 बार बता के हो गया है मेरा। क्या है स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, कोई बता सकता है? हम्म, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी दिख रहा है, तो दिस इज द स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। सो यहाँ पे ऑन ऑफ कंट्रोल में ज्यादा रहता है, इसमें कम रहेगा।
क्योंकि इंटेंसिटी वेरी कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ भी अपन चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पे नहीं दिखेगा। बाय चेंजिंग द वोल्ट वी कैन अचीव द कंट्रोल ऑफ लाइट बाय just simple switching on and off. We can control the light intensity. For dimming, the dimming control permit to keep required lux level on working plane by adjustment of the controlling device. ठीक है, जैसे मैंने बताया डांसिंग अगर करना है स्टेज पे तो उसके लक्स लेवल अलग रहेगा, ड्रामा है स्पीच अगर है तो अलग रहेगा, तो वो डिमिंग कंट्रोल से कर सकते हैं। वहां पे क्या कर रहे हैं, टू कीप द लाइट ऑन विदाउट इंटरप्शन वाइल द कंट्रोल स्पेस इज ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड जब है, जब तक पर्सन वहां पे उसको ऑन ही रखना है, एक ही सेम इंटेंसिटी से। फॉर चेंजिंग द लाइट लेवल अकॉर्डिंग टू नीड और डिजायर ऑफ द ओनर एज पर द एप्लीकेशन, टू टर्न द लाइट्स ऑफ विद इन अ प्रीसेट टाइम पीरियड आफ्टर द स्पेस हैज बीन वैकेंट। For energy saving purpose, dimming can be used for light intensity control. वहां पे by lux control method, light intensity can be controlled and energy saving is possible. To increase the life of lighting source, dimming control can be used. And in this, to increase the life of lighting source, one-way or two-way switch control can be used. In some types of industrial or automation, there is need of lighting control by the dimmer. और ये अभी डिस्कस किया अपन ने स्ट्रीट लाइट में ऑन ऑफ डिले, जो डे लाइट सेंसर या फिर टाइमर का यूज करके अपन उसको स्ट्रीट लाइटिंग कंट्रोल ये मेथड में कर सकते हैं। तो ये दोनों का कंपैरिजन आता है जनरली एग्जाम में, इसलिए इस रखा हूं मैंने। इसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग, या फिर बोलेंगे उसको लैम्प कंट्रोल फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। सो ये ऑलरेडी आपका जो सेकेंड ईयर में वायरिंग सब्जेक्ट है उसमें हुआ होगा, फिर भी थोड़ा अपन देखेंगे तो रिवाइज करने के लिए रखा हूँ। सिंगल लैम्प कंट्रोल फ्रॉम द वन प्लेस, सिंगल लैम्प कंट्रोल फ्रॉम टू प्लेसेस, ठीक है, सिंगल लैम्प कंट्रोल फ्रॉम 3 प्लेसेस एंड 4 प्लेसेस। इसमें से कुछ आपने हो सकता है माइक्रो प्रोजेक्ट में भी बनाए होंगे। तो ये सिंपल सर्किटरी है। अच्छा, ये सर्किट में कोई मुझे बता सकता है व्हाई फ्यूज इज प्लेस्ड इन द फेज? ये फ्यूज जो है, ये फेज और न्यूट्रल है। फेज में ये फ्यूज लगा हुआ है सीरीज में, उसके बाद वो स्विच को गया है, स्विच से लैंप में गया है, लैंप से फिर वो न्यूट्रल को गया है, ठीक है। सो ये यहाँ पे फ्यूज क्यों लगा हुआ है, या फिर अदर वे में अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, तो अगर फ्यूज को अपन न्यूट्रल में लगा रहे हैं तो क्या हो सकता है? अगर अपन ने फ्यूज को फेज में ना लगाते हुए न्यूट्रल में लगा है तो क्या हो सकता है? किसको हाथ लग गया? इसमें क्या हो रहा है देखो, फ्यूज अपन क्यों यूज कर रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग फ्यूज? प्रोटेक्शन। कौन से टाइप का प्रोटेक्शन दे रहा है वो? ओवर करंट प्रोटेक्शन, ठीक है, या फिर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ओवरलोड का या फिर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड कर रहा है। मतलब अगर समझ लो यहाँ पे कहीं शॉर्ट हो गया, फेज और न्यूट्रल आपका शॉर्ट हो गया, तो क्या होगा, पहला हेवी करंट फ्लो होगा 5 to 6 टाइम्स 7 टाइम्स। समझ लो अगर 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो 5 6 7 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो ये अगर 5 एम्पियर का फ्यूज अपन ने लगा के रखे तो उसके ऊपर अगर वो करंट फ्लो हो रहा है तो वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसा ये फेज फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई मिलना बंद हो जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे सर्किट में इंटरप्शन आ जाएगा, ओके। अभी अगर समझ लो ये फ्यूज यहाँ पे ना लगाते हुए अपन ने न्यूट्रल में लगाए, ठीक है। सो फिर से अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट अगर हुआ तो फिर से हेवी करंट फ्लो होगा और फिर से फ्यूज जो है वो ब्लोन आउट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, करंट ऐसा ही फ्लो हो रहा है, पाथ वही है। तो यहाँ पे भी अगर रहे फ्यूज फ्यूज वहां पे भी हो, उतना ही करंट फ्लो होगा और वो मेल्ट हो जाएगा। पर ये केस में क्या प्रॉब्लम होगा, ये फ्यूज भले मेल्ट हो गया है पर आपका फेज जो है वो कंटिन्यू सिस्टम में आ रहा है, फेज जो है वो इंटरप्ट नहीं हुआ है, न्यूट्रल यहां से सिर्फ इंटरप्ट हुआ है,
तो अगर समझ लो किसी ने देखा कि फ्यूज अगर उसमें ब्लोन आउट हो गया है और सर्किट बंद है, तो और किसी ने वो चलते इसमें अगर इधर हाथ लगा दिया, तो ये फेज डायरेक्टली वो आ रहा है वहां पे, तो उसको फैटल एक्सीडेंट हो सकता है, और या फिर सीरियस इंजरी उसको हो सकती है। तो इसलिए जनरली अपन फ्यूज जो है वो फेज में ही लगाते हैं, न्यूट्रल में ही लगाते हैं। कई बार ऐसी प्रॉब्लम होता है। लास्ट प्रैक्टिकल के तक आपने जब देखे थे, आईबी का प्रैक्टिकल जब कर रहे थे, वो 6 नंबर टेबल पे ये सेम प्रॉब्लम हुआ था। सप्लाई बंद रहने के बाद भी वहां पे फेज आ रहा था। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हो गया था, जो वहां से सिस्टम में से फेज जो आ रहा है, फेज की जगह न्यूट्रल लगा हुआ था और न्यूट्रल की जगह फेज लगा था, मतलब वायर का जो है वो इंटरचेंज हो गया था। मतलब जो आपका पहले एमसीबी लगा था और फिर उसके बाद स्विच लगा था, उसके बाद सप्लाई जा रहा था, तो वहां पे सिर्फ न्यूट्रल हो रहा था और फेज जो है वो डायरेक्टली आ रहा था स्विच पे। तो अगर भले आपकी स्विच उधर से बंद भी होंगी, तो क्या हो रहा था, फेज आपका कंटिन्यू उस पर आ रहा। तो ये ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ये अपना जो फ्यूजेस या फिर एमसीबी जो भी होगा अपन फेज में कनेक्ट करते हैं। टू वे कंट्रोल लैंप्स कहाँ पे यूज करेंगे? स्टेयर केस में यूज कर सकते हैं, और बेडरूम में यूज कर सकते हैं, और हम्म, हाँ, हॉस्पिटल में कहाँ पे यूज करेंगे? हम्म, बेड के पास ऑन ऑफ करने के लिए। अच्छा, और कहाँ यूज करेंगे, तुम बताओ इधर से कोई क्या एप्लीकेशन रहेगा और टू वे स्विच का? पता है ना, वन टूल, एक लैम्प को दो जगह से कंट्रोल करना है अपने को। अभी इतने एप्लीकेशन बताए, इसमें से कोई और एप्लीकेशन क्या रह सकता है? हाँ, गोडाउन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और पोर्च में यूज कर सकते हैं ना। फिर बताओ ना, कुछ भी नहीं बता रहे हो, कितने सारे एप्लीकेशन है। सो जहां पे अपने को डिफरेंट लोकेशन पे एक लैंप कंट्रोल कर सकते हैं, पोर्च हो गया, स्टेयरकेस हो गई, गोडाउन वायरिंग हो गई, हॉस्पिटल्स हो गई, बेडरूम हो गया, तो वहां पे अपन ये जनरली टू वे स्विचेस, वन लैम्प कंट्रोल फ्रॉम दी टू प्लेसेस। ये नेक्स्ट है वन लैम्प कंट्रोल फ्रॉम थ्री प्लेसेस। तो इसमें एक अलग टाइप की स्विच दिखती है, वो है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच देखा है किसी ने? इंटरमीडिएट स्विच कैसी होती है? इंटरमीडिएट स्विच में चार कनेक्शन रहेंगे, और इसमें जो कनेक्शन है वो क्रॉस में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं। ठीक है। सो जनरली यूज में नहीं आती है अपनी, पर जब ऐसे स्पेशल केसेस होंगे, 3 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट कंट्रोल जब करना है अपने को, वहां पे आपको ये इंटरमीडिएट स्विच दिखेंगी। तो ये क्रॉस में, जैसा नॉर्मली अपने स्विच का एक ही डायरेक्शन में होता है टू वे में, इसका क्रॉस में होगा या फिर ये पैरेलल में होगा। इस टाइप में कनेक्शन होता है, चार टर्मिनल होते हैं। तो ये थ्री वे जो स्विच है, यहाँ पे इंटरमीडिएट स्विच भी यूज कर सकते हैं अपन, या फिर इसके अलावा अपन टू वे स्विचेस भी यूज कर सकते हैं। बट वहां पे क्या करना पड़ेगा अपने को, सिंगल टू वे स्विच काम नहीं करेंगी। जब अपने को थ्री वे करना है, मतलब क्या करना है, एक ही लैम्प को तीन जगह से ऑपरेट करना है। तो ये टाइप की वायरिंग जो है जनरली आपका लार्ज स्पेस जैसे होंगे, जैसा गोडाउन एग्जांपल है अपना, तो लार्ज स्पेस जहां पे रहेंगी वहां पे ये कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि गोडाउन अगर बहुत बड़ा है, समझ लो जनरली गोडाउन बड़े रहते हैं, तो वहां पे कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही अपने को काम करना है। तो वहां पे जो काम कर रहा है वो ऑपरेट करना चाहिए, या फिर जो डोर पे बैठा है वो ऑपरेट कर सकता है ऑन ऑफ, और बीच में अगर कोई दूसरा वर्कर काम कर रहा है तो उसको भी ऑपरेट करना है। तो लार्ज स्पेसिस में अगर ऑपरेट करना है तो वहां पे ये टू वे स्विचेस अपन जनरली यूज करते हैं। ये वन लैम्प कंट्रोल फ्रॉम 4 पॉइंट्स, ये ये देखो यहां पे आपको दिखेंगे। ये कौन सी स्विच है? वो टू वे स्विच,
पर यहाँ पे कितने टू वे स्विचेस है? 2। सो अगर आपको इंटरमीडिएट स्विच आप देखोगे, अगर समझ लो भी गोंदिया में भी आप सर्च करोगे तो आपको इंटरमीडिएट स्विच नहीं मिलेंगे। जनरली नागपुर वगैरह से उसको मंगाना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। आप मार्केट में सर्च करके भी देख लो, आपने इसका बनाया भी होंगे माइक्रो प्रोजेक्ट में, इंटरमीडिएट स्विच यूज किए थे 3.4 पॉइंट में गोदान वायरिंग में, नहीं मिला तो इसलिए क्या करते हैं, उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन है अपने पास कि अपन टू वे स्विचेस 2 यूज कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशन क्या रहेंगी, वी हैव टू ऑपरेट एट द सेम टाइम, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं अपन, 4 टर्मिनल है इंटरमीडिएट स्विच को, तो ये एक साथ दोनों ऑपरेट होना चाहिए। जैसा मैंने बताया, ये पैरेलल में और क्रॉस में होना चाहिए। अगर आप सिंगल सिंगल यूज करोगे, उसको अलग अलग टाइम पे अगर ऑपरेट करोगे तो ऑपरेट नहीं होगा। एट द सेम इंस्टेंट वी हैव टू ऑपरेट। तो अगर इंटरमीडिएट स्विच अपने को नहीं मिल रही है तो दूसरा ऑप्शन है अपने पास कि 2 टू वे स्विचेस उसकी जगह अपन यूज कर सकते हैं। 4 टू वे स्विचेस लगेंगे और इंटरमीडिएट स्विच अगर है तो 2 इंटरमीडिएट स्विच करके भी ऑपरेट हो जाएंगे। तो ये 4 प्लेसेस से ऑपरेट इसमें कर सकते हैं अपन। माइक्रो प्रोजेक्ट अगर बनाना है तो 4 पॉइंट का अगर किसी को बनाना है तो एक ग्रुप बना सकता है 4 पॉइंट का, ठीक है। 2 वे 3 वे का नहीं करेंगे, वो तो उसमें बना लिए होंगे। 4 पॉइंट ऑपरेशन अगर किसी को एक ग्रुप को करना है तो ये बना सकते हो माइक्रो प्रोजेक्ट में। So here we end the unit number 3. In this unit में स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इट इज़ अ थियरी बेस्ड यूनिट, इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है। डीमिंग नॉर्मली क्वेश्चन कौन से आते हैं, डीमर के ऊपर आएंगे, एनी टाइप ऑफ डीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ डीमर, देन वो जो क्लास कंपैरिजन है दोनों में, ऑन ऑफ मेथड और डीमिंग कंट्रोल मेथड, ये मेथड आएगा। या और ये आ सकता है टू वे स्विच कैसे ऑपरेट करते हैं, 3.4 पॉइंट कंट्रोल कैसा होता है, उसका सर्किट डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। तो ये स्मॉल यूनिट है, उसके ऊपर सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यूनिट, ये यूनिट के ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन है?